हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं और केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से वीडियो नहीं देख रहे थे बच्चे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो चलते हम वीडियो आपको नहीं दे रहे थे। और जो क्रैश कोर्स था वो कुछ दिन के बाद ही हमका चालू होगा सेशन उसका। लेकिन हम आप लोगों के लिए बाबू एक चीज़ याद रखिएगा, 2 नंबर का जो भी है ना VVI क्वेश्चन उसको लिखा के आपको अलग कर देंगे, जिससे आप याद कीजिए उसे। तो चलिए 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछना ना एग्जाम में छोटू, उसको एक का वो करके देखेंगे। एक के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बच्चे, एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ये आपको एक दिन बीच करके आपको पर दम रूटीन के अनुसार ये मिलेगा बच्चे। याद चलिए, सेशन चालू करने से पहले एक आपके लिए छोटा सा मोटिवेशनल हो जाए। याद रखिएगा बच्चे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। मेरे प्यारे बच्चे, बदल देना है, वक्त मेरा भी आएगा आपका भी आएगा। तो चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते बच्चे। और तहलका के साथ आपका जो पहला जो क्वेश्चन होगा बच्चे वो ये देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा बच्चे। डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग क्या? तो सुनिए, जब अर्धचालक का टॉपिक चल रहा था, सेमीकंडक्टर चल रहा था, फिजिक्स में भी पढ़ा होंगे, केमिस्ट्री में भी तो उसमें डोपिंग बताया गया होगा। अर्धचालक में जब अशुद्धि हम लोग मिलाते थे, कहने प्रकार आपको जो आपका पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट था, कहने का मतलब आप जिसका संयोजकता 3 था, जिसका संयोजकता 5 था, उसमें आप अशुद्धि जब मिलाने का काम कर रहे थे। कहने का मतलब डायरेक्ट सिंपल बात में बता दूं आपको कि क्रिस्टल जालक में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को, जो क्रिस्टल उसमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। दम सिंपल एज प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड डोपिंग। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्रिस्टल जालक में शुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अब इस पर डीपली चलना है तो आप सॉलिड स्टेट पढ़ाए हैं, तब देख लीजिए, उसका वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका देखिए। क्रिस्टल जालक में शुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया छोटू। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है छोटू? सेकंड कर रहा कि ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट 14 लिख दीजिए कि ब्रेविस जालक की संख्या कितना होता है? 14 होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, याद रखिएगा, ब्रेविस जालक की संख्या कितना होता है? 14। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इज 14। अगर यही आपको थोड़ा डीपली में और 2 नंबर लाइक लिखना हो ना, तो आप क्या कीजिएगा ना, सभी को लिखिएगा। क्यूबिक में टोटल ब्रेविस लैटिस 3 है, इसमें 3 है क्यूबिक में। टेट्रागोनल में आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हेक्सागोनल में आपका कितना है? 1 है। ऑर्थोरम्बिक में कितना है? 4 है। मोनोक्लिनिक में कितना है? 2 है। ट्राइगोनल में कितना है बाबू? 1 है। ट्राइगोनल में कितना है? 1 है। और इसी तरीके से याद रखना छोटू, कुछ नहीं है तो और याद रखना है, ट्राई क्लिनिक में 1 है। लीजिए 1 है, ट्राई क्लिनिक में 1 है। इसको हम एक ट्रिक बता देते हैं, देखिए। CMO तेरी हवेली में त्रिशूल, लीजिए 324 21 11, ठीक है ना? 324 21 11, ये लीजिए, याद रखिएगा। C में 3, M में 2, O में 4। अभी क्या है तो ये देखिए, O में कितना हो गया? 4। हेक्सा H, हवेली, देखिए हवेली में त्रिशूल, हवेली में त्रिशूल 1 है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, 324 21 11 याद रखिएगा। कुछ बहुत आसान है। CMO तेरी, ठीक है ना, हवेली में का मतलब कुछ नहीं होगा यहाँ पर, क्या कंफ्यूजन नहीं होगा? क्या चीज? त्रिशूल, त्रिशूल, देखिए त्रिशूल है ना, त्रिशूल में ट्री आ जाएगा, ठीक है ना, ट्राई क्लिनिक हो जाएगा। देखिएगा आपको C से क्यूबिक, M से मोनोक्लिनिक, O से ऑर्थोरम्बिक, टेरी से आपका हो जाएगा टेरीगोनल। याद रखिए 324, देखिए 324 21, तो याद रखिएगा ये आपका हो गया। टेरी का मतलब हो गया टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। हवेली का मतलब हो गया हेक्सागोनल। में से आपका कुछ यूज होने वाला नहीं, मोनोक्लिनिक तो हो गया। और टी से त्रिशूल, जो आपका त्रिशूल है जो ट्राई क्लिनिक हो जाएगा। चलिए 324 21 11, इस तरीके से याद रखिएगा। याद रखिएगा ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। याद रखिएगा, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, ऐसे इतना में आपका काम हो जाएगा।
त्रिज्या अनुपात क्या है? व्हाट इज रेडियस रेशियो छोटू? व्हाट इज रेडियस रेशियो? द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। याद रखिएगा, धनायन और ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। इतना से काम नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा सा और ऐड करने पड़ेगा। कहने का मतलब आपको लिखना होगा वहां पर त्रिज्या अनुपात बराबर, त्रिज्या अनुपात बराबर क्या चीज बोल रहा है? देख लीजिए, धनायन और ऋणायन का R प्लस बटा R माइनस, ये फार्मूला नीचे लिख दीजिएगा। 5 नंबर 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन। तब देखिए, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर R प्लस बटा R माइनस, या इसी को इंग्लिश में द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। मीन्स रेडियस रेशियो R जब भी आपको आएगा ना, रेडियस रेशियो जब भी पूछेगा तो R प्लस बटा R माइनस केटायन का और एनायन का रेशियो। चलिए 3 क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया, एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, तो गारंटी आपका। चलिए, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? आप फ्रेंकल डिफेक्ट से क्या समझते हैं भाई? व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट? तो याद रखें, जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाते हैं। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए ना, ये आपका क्रिस्टल मान लेते हैं, ये आपका क्रिस्टल बना हुआ है, इसमें केटायन एनायन, बच्चे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब कोई जब किसी क्रिस्टल जालक से, ये जालक आपका रेडी हो गया, देखिएगा ध्यान से, ये आपका जालक तैयार हो गया बाबू, ये आपका जालक तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, अंतरकाशीय में फंस जाता है भाई, इधर उधर जाएगा नहीं, फंस जाएगा इसी में। ध्यान दीजिएगा, क्या करें, जब किसी क्रिस्टल जालक से एक आयन, ये आपका एक आयन यहाँ से मान लेते हैं, ये आयन, ये निगेटिव हो या पॉजिटिव, को एक आयन अपने स्थान से गायब होकर, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से कहने का मतलब गायब हो जाएगा, और गायब होकर ये अपने अंतरकाशीय में, मिस क्रिस्टल में ही फंस जाएगा, ये यहाँ से हट के यहाँ चला आएगा। तो इस तरह के जो उससे उत्पन्न दोष होगा ना, उसी को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, व्हेन एन आयन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस डिसअपियर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड गेट ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, such a defect is called फ्रेंकल डिफेक्ट। इंग्लिश में हो गया आपका, हिंदी वाले बच्चे याद रखिएगा, जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर, एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाते हैं, तो ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में फंस जाते हैं, तो ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। अपने स्थान से हट के फंस जाएगा तो इस तरह का एक फिगर बना दीजिएगा तो अच्छी रहेगा। चलिए आगे कहता है आपका 5 क्वेश्चन ही आपको देंगे, ज़्यादा छोटा वीडियो आप जब भी मन हो जब देख लीजिए, खाना खा रहे हो उस समय देख लीजिए, जब नींद आने लगे तब देख लीजिए, जब आप फ्री हैं जब देखिए ना यार, 2 बार देखिए 3 बार देखिए। CaCl में सीजियम क्लोराइड बनावट की संक्षिप्त विवरण दे। सीजियम क्लोराइड मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर दे देगा सीजियम हाइलाइड, तो हाइलाइड का मतलब वही ना हुआ क्लोराइड ब्रोमाइड, या आपको दे दे क्लोराइड, या आपको दे दे ब्रोमाइड, आप कुछ भी दे दे यार, कुछ दे दे, सीजियम क्लोराइड की जगह पर ब्रोमाइड भी देगा तो बनेगा इसी तरह से। याद रखिएगा, सीजियम क्लोराइड की संरचना में, सीजियम हाइलाइड की संरचना में क्या होता ना कि 2 होते हैं, एक केटायन होता है, एक एनायन होता है। देखिए, क्लोरीन आपका एनायन है और सीजियम क्या आपका केटायन है। मींस एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा, जो सीजियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वे कहाँ रहेगा? देख लीजिए, सीजियम क्लोराइड में आयन कोनों पर होते हैं, ठीक है ना, क्लोराइड आयन क्या होते हैं? कोनों पर होते हैं, और सीजियम केंद्र में रहता है, ठीक है। सीजियम कहाँ रहेगा? केंद्र पर रहेगा। इस तरह से लिख सकते हैं, इन सीजियम क्लोराइड आयन इज एट कॉर्नर एट सीजियम आयन एट आपका हो गया, देख लीजिए, एट ए कॉर्नर एंड सीजियम आयन इज एट ए सेंटर। ये सेंटर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, ये यहाँ पर सुधार लीजिएगा। चलिए, सीजियम क्लोराइड आयन कोने पर होते हैं और सीजियम केंद्र में रहता है, ठीक है। कोई डाउट? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिगर दिखा दीजिएगा। चलिए, फिगर में यहाँ पर उलट दीजिएगा, ठीक है ना, एक्सचेंज कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। चलिए, आज के लिए इतना ही, 5 ही क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, और जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशनल हो जाए। याद रखिएगा, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरों गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरों गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।